अरे सदीक, आज हम जानेंगे अरब देश की लोकल भाषा कैसे सीखेंगे। तो आज बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारी ऐसी वैकेब रहेगी जो लोकल तरीके से इस्तेमाल की जाती है, यानी कि किसी भी गल्फ कंट्रीज में है तो लोकल वहां पर बोली जाती है। अगर किसी भी चीज़ का डिफरेंस महसूस कर रहे हैं अपनी कंट्री वाइज तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज जानते हैं अरब देश की लोकल भाषा। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, आज बहुत सारे सेंटेंस मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, और बहुत सारे सेंटेंस मैं ऐसे डायरेक्टली बोलूंगा। और जो अगर आप यानी कि बिगनर्स हो तो भाई इस वीडियो को मत ही देखो तो ज़्यादा बेहतर है। आप देख रहे हो तो आपकी मर्जी, क्योंकि ये एक तरीके से जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या जिनको अरबी ज़्यादा आती है या आ चुकी है या लगभग लगभग आ रही है, तो वो उनके लिए वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी अरब देश की लोकल भाषा मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो बिगनर्स हैं तो पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए, आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आज हम जानते हैं, जैसे कि बहुत सारे जगह पर आपने सुना होगा एहनाक, ठीक है, या हिनाक, एहनाक या एहनी, इस तरीके से वर्ड्स को आपने सुना होगा। लेकिन अभी मैं आपसे बोलूं एहनी का क्या अर्थ होता है हिंदी में, तो वो मैं आपको ट्रांसलेशन के जरिए से समझाऊंगा, इसमें समझ में आपके आ जाए तरीके से, ठीक है। एहनी है, एहनाक है, ऐसे बहुत सारे पॉपुलर देहाती लोकल वर्ड्स हैं जिनको आप अरब देश में आप बोलते हो या आप अरब देश में बोलना आप सीखोगे इस वीडियो के जरिए से। तो चलिए आज हम लेते हैं, जैसे कि तुम या मैं अपने को बोलता हूं मैं इधर अच्छा आ रहा हूं, ठीक है, मैं इधर अच्छा आ रहा हूं। तो यहां पर यहां की जो मीनिंग्स होगी वो एहनाक के रूप में हम यूज करेंगे। जैसे इसको ट्रांसलेशन करते हैं अरबिक भाषा में, अना एजी हेलो एहनाक। क्या बोलेंगे? अना एजी हेलो एहनाक। वो इंग्लिश वाला हेलो नहीं, यहां पे अना एजी हेलो एहनाक, यानी कि हेलो मिस गुड, अच्छा, ठीक है। एहनाक, एहनाक, यहां पर हमने एहनाक यूज किया। अब आप तो यानी कि बहुत सारे वीडियोस के जरिए से कहीं ना कहीं सीखे होंगे ना कि यहाँ को यानी कि मिन्नी से रिलेटेड आप रखते हो, ठीक है, सऊदी वगैरह से बिलोंग करते हो, तो वो भी मैं कंफ्यूजन क्रिएट जो आपके दिमाग में होगा मैं लगभग दूर करता चलूंगा। तो अना एजी हेलो एहनाक, यहाँ एहनाक शब्द क्यों यूज किया? यहाँ पे और भी चीजें यूज हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो एहनाक यानी कि मैं इधर अच्छा आ रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने हिना, हुना, मिन्नी, मिन्नाक का यूज नहीं किया, एहनी का यूज नहीं किया। ये सब टिपिकल वर्ड्स है और कॉमन है जो कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के हवाले से, एहनी मौजूद। देखो भाई हिंदी इंग्लिश छोड़ दो, एहनी मौजूद, आप मेरी बातों को सुनो गौर से, एहनी मौजूद। अब देखो भाई मैंने हिना, हुना, मिन्नी, मिन्नाक, एहनाक का यूज नहीं किया, एहनी मौजूद। ये सब लोकल भाषा है, एक तरीके से अरब देश की लोकल भाषा, एहनी मौजूद। अब यहां पर मैं ये भी बोल सकता मिन्नी मौजूद, मिन्नाक मौजूद, लेकिन यहां बोल रहे हैं एहनी मौजूद। ये दरअसल लोकल भाषा है और लोकल भाषा इस तरीके से बोली जाती है। अब मौजूद तो हिंदी शब्द है, आप कंफ्यूज ना होइए। मौजूद को जिस तरीके से आप हिंदी में इस्तेमाल करते हो ना कि मैं यहां पर मौजूद हूं, ठीक उसी तरीके से अरबिक भाषा में भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो अरब देश की लोकल भाषा हम सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पर हिना यानी कि हुना और मिन्नी, मिन्नाक, एहनाक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एहनी मौजूद, ठीक है। अब एहनी की अगर आप देखी जाओगे भाई लोकल भाषा में ना, तो आप चाहो तो नोट करके रख लो, चाहो तो दिमाग में नोट कर लो, बेहतर आपके लिए रहेगा। वैसे नोट ना करो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नोट की हुई चीज़ें आपको याद तो रह सकती है कि नहीं रह सकती, आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप बोलोगे तो फंस जाओगे। एहनी मौजूद यानी कि इधर मैं पर्सन टाइम में हूँ, इसका हिंदी ये हुआ एहनी, मतलब कि यहाँ, ठीक है। अब यहां से रिलेटेड लोकल भाषा में और भी चीजें बोली जाती है, हम इसी वीडियो में सीखेंगे, एहनी मौजूद, दैट्स ऑल, ठीक है। हम नेक्स्ट लेंगे यहां पे इधर उधर, ठीक है। अगर आप कुवैत से बिलोंग करते हैं तो इधर उधर के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं अरबी भाषा में? मैंने बहुत सारी वीडियोस में कई जगह पे ये चीज़ सवाल खड़े हुए हैं कोई ना कोई ट्रांसलेशन के जरिए से, तो मैंने यूज़ करके बताया है आप लोग को। मिन्नी और मिन्नाक का यूज़ करते हैं, जैसे इधर का मतलब मिन्नी और मिन्नाक यानी कि उधर, हो गया, दैट्स ऑल। यहाँ पे ये चीज़ लागू होता है। लेकिन अगर हिंदी का एक शब्द यहाँ पर और इंक्लूड करेंगे तो सेम वर्ड्स आपके इस्तेमाल किए जाएंगे अरबी भाषा में। चलिए उसका सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे यहाँ और वहाँ। यहाँ को अरबिक भाषा में बोलते हैं मिन्नी, वहां को अरबी भाषा में बोलते हैं मिन्नाक। क्या बोलेंगे? मिन्नाक। अब
इसका ट्रांसलेशन अगर मैं देने लगूंगा तो फिर मैं अरब देश की लोकल भाषा जो मैंने गिन गिन करके बताई है कि इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो चीज़ टॉपिक थोड़ा सा छूटेगा। इसलिए बेहतर है वीडियो साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे के जाऊंगा। तो यहाँ पर आप यहाँ और वहाँ को मिन्नी और मिन्नाक से संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कुवैत के हिसाब से। अगर आप सऊदी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसी वीडियो में इसी वक्त मैं उस डिफरेंस को भी क्लियर कर दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। जैसे सेम सेंटेंस इधर और उधर। ठीक है, अब इधर और उधर को अरबिक भाषा में आप कैसे बोलेंगे? अगर आप सऊदी से बिलोंग करते हैं तो आप बोलेंगे हिना और हुना, यही तो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर इधर उधर के लिए हिना और हुना तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहां और वहां के लिए भी सेम सेंटेंस आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां यानी कि हिना और हुना का इस्तेमाल किया यहां वहां में, उसी तरीके से आप यहां पर यहां की जगह पे हिना इस्तेमाल करेंगे, वहां की जगह पे हुना इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इधर यहां और उधर और वहां दोनों जगह पे इस तरीके से इस्तेमाल हिना और हुना का करेंगे, हिंदी वर्ड्स अगर इस तरीके से आ रहा है तो। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो सऊदी के हिसाब से इंतवैन मौजूद, अब मैं इसको लिखूंगा नहीं क्योंकि कॉमन वर्ड्स है। इंतवैन मौजूद, अना मौजूद, या इधर मौजूद है मैं, अना मौजूद मतलब कि मैं मौजूद हूं। अब कहां पर हो तो मैं बोलूंगा ना मैं यहां पर हूं। ठीक है, तो हम बोलेंगे अना मौजूद हिना, अना मौजूद हिना। मैं उधर मौजूद हूं, उधर हूं, तो वहां पर हुना का यूज करेंगे, तो ऐसे हिना। अब यहां पर हम देखते हैं कि जैसे कि मैं यहां पर हूं। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं अना एहनाक, और सऊदी वगैरह से आप हैं तो बोल सकते हैं अना मतलब कि अना हिना। अना यूज नहीं करें, बस हिना मौजूद। ठीक है, हुना मौजूद, उधर मौजूद हैं। ठीक है, इस तरीके से अरबी भाषा में आप बोलेंगे। आप अपने हिसाब से भी ट्रांसलेशन बनाइएगा और जहां पे सेटिंग सेट हो वहां पे आप इस्तेमाल करिएगा, बोलिएगा, यही मतलब होता है इसका। चलिए अरब देश की लोकल भाषा और सीखते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे। अब जैसे बंद करना है तो बंद करना, ये यूट्यूब पे सर्च करिएगा एडवांस अरबी कोर्स पार्ट 59 में आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे जैसे बंद करना शक्कर से रिलेटेड होता है, तो वो वहाँ पे मैंने नया एक लोकल भाषा आपको सिखलाई है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए एडवांस अरबी कोर्स ऑफ पार्ट 59 देखिए, वहाँ पर मैंने वो वर्ड्स समझाया है लोकल भाषा का। शक्कर को यानी बंद करने को, शक्कर को दूसरी तरीके से आप लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो वो पार्ट आप जरूर जाके देख लिए। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे। अब जैसे कोई चीज खराब हो गई तो खराब को दो तीन तरीके से बोलते हैं, खराब, खरबान, खरबूता। अब दरअसल जो खराब शब्द है वो हिंदी शब्द है, लेकिन सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं खराब। अब सेंटेंस के हिसाब से हम बात करेंगे, हादा खराब। ठीक है, अब हादा मीन्स या, अब बहुत सी कंट्री में हादा को ही हाजा बोलते हैं। वो दरअसल स्वाद और दुआद वाला मामला रहता है कंट्री वाइज, तो थोड़ा बहुत हाजा कहीं बोलते हैं तो कहीं पे हादा बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, अगर आप हादा बोलेंगे हाजा बोलेंगे तब भी चलेगा, लेकिन सऊदी व कुवैत वगैरह में हाजा नहीं चलता। यहाँ बोलोगे तो शायद कोई समझ भी ना पाए, या समझेंगे जो भी अरबी के अच्छे जानकार हैं। तो हादा मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस था मेरे दिमाग से निकल गया। हादा खराब, यस, हादा खराब, यानी अब खराब तो हिंदी शब्द है। अब यहाँ पे खरबूता, खरबान, ये खरबान खरबूता से रिलेटेड ये है ना कि ये वो पड़ जाती है एक तरीके से। कहने का मतलब मेरा ये है कि सिचुएशंस के बेस पे सेंटेंस की डिफिनेशन ये खरबान और खरबूता वाली चेंज हो जाती है। कभी मैं इस पर वीडियो लेकर के आऊँगा तो अब ये आप कमेंट करोगे तो मैं दे दूँगा। चलिए नेक्स्ट मैं लेता हूँ यहाँ पर। अब अरबी का शब्द है अखर और वखर। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा थोड़ा हटो, सेंटेंस में लेता हूं थोड़ा हटो, तो हम कहेंगे शोए वखर, शोए वखर। अगर हम बोल सकते हैं यहां से हटो, तो अब यहां वहां जितनी भी चीजें मैंने एहनी एहनाक मिन्नी मिन्नाक और हिना हुना सिखलाया, उस हिसाब से आप सिचुएशंस के बेस से बोल सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा हटो, शोए वखर। तो वखर और अखर में डिफरेंस क्या है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एडवांस अरबी कोर्स यूट्यूब पर टाइप करना है और पार्ट 41 को पूरा वॉच कर देना। 41 पार्ट है, मैंने पूरे डिफरेंस को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो वो भी चीज जाकर के आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं आना।
अब आना को अरबी भाषा में ताल बोलते हैं, ताल मीन्स आना, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे ताल का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, जैसे कि हम सिर्फ आपसे कम के हिसाब से आने के लिए बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, तो ताल बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सी जगह पे इजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक लोकल सिस्टम है। लेकिन इसको समझना तो कोई पार्ट वाइज मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत सारे सेंटेंस में इजी और ताल का डिफरेंस होता है, वो पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये कन्फ्यूजन आपका यहाँ तक पहुँचने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं सेंटेंस वाइज। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस भी सीख लेते हैं। ये तो हमने अरब देश की लोकल भाषा शॉर्टकट तरीके से बताई, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिनको जानना आपको जरूरी है। इसके लिए सब्सक्राइब नाउ, और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। निकलो यहां से, ठीक है, निकलो यहां से, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। अगर भाई इसको आप जाओगे ना गूगल ट्रांसलेट में ना, तो आपको क्या मिलेगा, अखरुज मिन हुना, ठीक है, अखरुज मिन हुना। तो अगर आप लोकल भाषा में जाएंगे, अरब देश की लोकल भाषा, तो आप बोल सकते हैं इतला मिन्नी, ठीक है। अब इतला मिन्नी, इतला मीन्स निकलना, मिन्नी मीन्स यहां से, और अगर आप सऊदी से बिलोंग करते हैं तो आप बोल सकते हैं इतला हिना, इतला हिना। इतला बोला जाता है हर जगह पे, इतला मीन्स होता है निकलना, ठीक है। तो अगर आप ट्रांसलेशन वाले सिस्टम में जाओगे तो अखरुज मिन हुना, अखरुज मिन हिना का हिसाब आपका आएगा, लेकिन इतला मिन्नी नहीं आएगा। ये एक शॉर्टकट और एक लोकल लैंग्वेज हो गई, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाली है। एक तरीके से देहाती लैंग्वेज में बतला रहा हूँ, ठीक है। तो अरब देश की ये लोकल भाषा है। तो हम इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोबारा मत आना, दोबारा मत आना, अरबी भाषा में इसको बोलेंगे माइजी मर्रतानी। अब देखो मर्रतानी को भी समझना है तो आप पार्ट 1 से स्टार्ट कर लो, ठीक है। यहाँ मर्रतानी एक कोई लोकल नहीं ना, अमूमन ऐसी बोली जाती है, ठीक है। तो माई जी मर्रतानी। डोंट कम अगेन को अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं माई जी मर्रतानी, ठीक है। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेंगे, तुमने सुना नहीं, यू डिडंट हियर। अरबी भाषा में इसको बोलेंगे इंते माई इस्मा, इंते माई इस्मा। सऊदी वगैरह से बिलोंग करते अंता माई इस्मा, लेडीज है तो अंती माइस्मा। कुवैत वगैरह में है, लेडीज से बात कर रहे हैं इंती माइस्मा। हम आपस में बात कर रहे हैं इंती। अब दरअसल बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इंती नहीं बोलते, अंता बोलते, इंता बोलते। तो भाई देखो अरब देश की लोकल भाषा है, जो कि कुछ कुछ दूरी पर डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस के हिसाब से मैं बोलता हूँ। और मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ, तो जो मैं फेस करता हूँ उसी हिसाब से मैं आपको सिखलाता हूँ। आप जाके प्रैक्टिकल करो मार्केट में, या जहाँ पर भी जॉब कर रहे हो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता भी दिया करो भाई कि ये कंट्री में ये चीज़ बोला जाता है, क्योंकि मेरी वीडियोस जो है वो जॉर्डन है और भी गल्फ कंट्रीज़ है, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, हर जगह से लोग देखते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट कर दिए, उससे मुझे भी क्लियरिटी हो जाती है, और लोग भी जो सब्सक्राइब किए हैं वो भी कमेंट जाके पढ़ते हैं, तो उनका भी क्लियरेशन मामला ओके हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से अरबी भाषा में बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे चुप रहो, कीप क्वाइट। अरबी भाषा में इसको बोलेंगे यल्ला इस्कत, यल्ला इस्कत, कीप क्वाइट, यल्ला इस्कत। अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। ये 2, 3, 4 सेंटेंस मैंने आपको जो बतलाए अभी, ये चीज़ से एक नॉर्मली तरीके से बोल सकते हैं। डिफरेंस जो मैंने बताया आपको, एहनी, एहनाक, बिन्नी, मिन्नाक, हिना, हुना, ये कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती कंफ्यूजन भरी होती हैं कि जैसे मैं इधर उधर के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन अब यहाँ वहाँ के लिए भी इस्तेमाल करना आप। और एहनाक एक लोकल भाषा है, जो कि आपको शायद ही मैंने कभी सर्च नहीं किया तो वो चीज़ मिले आपको, तो वो चीज़ें आप लोकल तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखो, मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, माँ सलाम। अब मत कहना कि माँ सलाम किसे कहते हैं। माँ सलाम यानी कि आपकी माँ को मैंने सलाम नहीं किया। माँ सलाम का मतलब होता है गुड बाय, ठीक है, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, माँ सलाम, ठीक है। तो ये खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एक अलग का सिस्टम है, लेकिन माँ सलाम यानी कि दैट्स ऑल, और मामला ख़त्म, और खुदा हाफिज़, मैं अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, इसका मतलब ये होता है। यही मुझे बताना पड़ा लास्ट में, अगर जिसने देखा वो समझ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।